गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग कुछ टर्म के बारे में बात करेंगे, फिर लैंड उस वक्त पॉपुलेशन के अमंग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था और इश्यूज़ क्या थे, और दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या थे और अचीवमेंट सो फार क्या हुए, और तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या रहा। तो चलिए पहला पार्ट में डिस्कशन करते हैं कुछ टर्म। तो पहला टर्म है आपका टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे प्रॉपर्टी कोई लीज पे देता है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, तो टेन्योर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। टेनेंट वो होते हैं जो लैंडलॉर्ड से लैंड रेंट पे लेते हैं ऑक्यूपेशन करने के लिए, तो टेनेंट वो हुए। अब हम लोग बात करेंगे टेनेंसी रिफॉर्म। जो कुछ एम था टेनेंसी रिफॉर्म का, लॉ प्रोवाइड, पहला था कि लॉ प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेनेंट, पहला ये था। दूसरा था कि वो क्या बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेंट करे। तीसरा था कि प्रोवाइड सिक्योरिटी टू टेन्योर एंड कॉन्फरिंग ओनरशिप टू टेनेंट। तो ये कुछ उसके एम थे टेनेंसी रिफॉर्म के। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि उस वक्त पॉपुलेशन के अमंग लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो माइक्रो और स्मॉल फार्मर जो थे वो अराउंड 85% ऑफ द पॉपुलेशन थे, जो आपका 30% लैंड होल्ड करते थे। और मीडियम और स्मॉल फार्मर जो थे वो 14% होते थे, जो अराउंड 40% लैंड होल्ड करते थे। और जो 1% पॉपुलेशन जो लार्जर फार्मर थे वो होल्ड करते थे आपका 30% ऑफ द लैंड। तो इससे पता चलता है हम लोग को कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड था वो इवनली नहीं था। तो आइए हम लोग बात करेंगे इश्यूज़ क्या थे उस वक्त। तो पहला इश्यूज़ आपका यही था कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड था। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम फार्मर थे वो लोग के पास 70% लैंड होते थे, और जो 1% था फार्मर उसके पास लार्जर लैंड होते थे 30%। तो इवनली नहीं था। तो जो कम पॉपुलेशन वाले थे उसके पास ज़्यादा लैंड था, जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले थे उसके पास कम लैंड था। तो लैंड जो था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। पहला प्रॉब्लम ये था। दूसरा प्रॉब्लम था कि जो स्मॉल और मीडियम फार्मर थे वो लोग को आफ्टर पेइंग रेंट वो लोग के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो लोग इन्वेस्ट करें। तो दूसरा प्रॉब्लम ये थी। तीसरा प्रॉब्लम था कि नो सिक्योरिटी टू टेन्योर। टेन्योर का कोई सिक्योरिटी नहीं था, टाइम पीरियड का कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जाता था। फिर चौथा हुआ आपका कि जो टेनेंट थे वो लोग को एसेस नहीं था फॉर्मल क्रेडिट का। वो लोग को ज़मींदार लोग से पैसा लेना होता था, जिसकी वजह से वो लोग को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, और उसके वजह से वो लोग को डेट ट्रैप होता था। तो चौथा प्रॉब्लम ये हुई। पांचवा प्रॉब्लम था कि प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। क्योंकि पहला तो आपका सिक्योरिटी नहीं था टेन्योर का। दूसरा जो फार्मर थे वो लोग स्कैटर लैंड थे और छोटे लैंड थे। छठा क्या होता था कि फार्मर के पास वेरी लिटिल मार्केटेबल सरप्लस रह जाता था। जो भी क्रॉप्स वो लोग प्रोड्यूस करते थे, घर में रखने के बाद जो सरप्लस बचता था बेचने के लिए, वो लोग के पास बहुत कम होता था। तो छठा ये पॉइंट था। सो दीज आर द 6 इश्यूज़। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है लैंड रिफॉर्म के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।